अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहिर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की, जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे मसलों को ठीक कर सकते हैं। और वो कैसे? वो आपकी ब्लड फ्लो, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके ऑर्गन से, आपकी ब्लड वेसल से इंप्रूव करके, या अगर वो सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको ठीक करके, उसको कॉम्पेंसेट करके, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन है, स्टार्टिंग विद ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाइयत है, जो मादे हैं, वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? ब्लड से ट्रैवल कर रहे हैं। ब्लड की फ्लो ठीक होगी तो वो सब कुछ ट्रैवल करेंगे, दिल भी तभी धड़केगा, दिमाग भी तभी काम करेगा, हाज़मे का सिस्टम भी तभी काम करेगा, गुर्दे जो है वो वेस्ट जो है उसको भी तभी एक्सक्रीट कर सकेगी, खारिज कर सकेगी जब सर्कुलेशन ठीक चलेगी। सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है और कोई ऑर्गन ठीक काम नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहले जिस विटामिन की बात कर रही हूँ दैट इज विटामिन K2, नॉट जस्ट विटामिन K बट विटामिन K2। विटामिन K2 आपके पास क्या करता है? ये वही वजह जिसकी वजह से मैं कहती हूँ विटामिन डी के साथ विटामिन K2 लें, कि आपकी जो ब्लड वेसल वॉल्स है उसकी कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता। उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट्स हो सकते हैं, होना शुरू हो सकते हैं, चाहे कोई पैथोलॉजी, कोई डिजीज ना भी हो, खास करके ब्लड वेसल वॉल्स में। अब जो ब्लड वेसल वॉल्स में होते हैं उसका डायमीटर, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई को भी कम करते हैं, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जिस तरह से उसने ऐसे ऐसे होना था ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो उससे ट्रैवल कर सके, क्योंकि ब्लड वेसल वॉल में ये फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी होती है, अल्लाह ताला ने बनाई होती है ताकि अगर किसी बड़ी विड्थ के मोटे न्यूट्रिएंट ने ट्रैवल करना है तो वो वेसल वॉल रिलैक्स कर सके। अब क्या होगा? इससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अफेक्ट होगी, उसकी विड्थ भी अफेक्ट होगी, ब्लड फ्लो अफेक्ट होगी। विटामिन K2 जो एक्स्ट्रा कैल्शियम इन केस अगर वेसल वॉल्स में डिपॉजिट हो भी रहा है उसको वहां से निकालता है और उसको कहता है जाओ हड्डियों में जाके डिपॉजिट हो जहां पे तुम्हें डिपॉजिट होना चाहिए। तो एक तीर से दो शिकार, आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और आपके दिल का फंक्शन भी अच्छा होता है, दिमाग का फंक्शन भी, हाजमे का फंक्शन भी। विटामिन K2 की जो मैं डोज रिकमेंड करती हूँ, विटामिन डी तो मैं कहती हूँ रोज सबको लेना चाहिए 10,000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ 100। आप अपना रेशो कैलकुलेट कर लीजिए माइक्रोग्राम विटामिन K2 अगर 20,000 इंटरनेशनल यूनिट आप विटामिन डी ले रहे हैं किसी वजह से, फॉर एग्जांपल आप ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट हैं, आपको विटामिन डी की कमी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, जो भी है, क्योंकि उसके पेशेंट्स को भी विटामिन डी मैं ज्यादा देती हूँ, मूड बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप 20,000 के साथ 200 माइक्रोग्राम ले सकते हैं। 5,000 इंटरनेशनल यूनिट अगर आप डेली ले रहे हैं तो उसके साथ 50 माइक्रोग्राम लें। दूसरा आपके पास आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग, विटामिन K2 बहरहाल मैं आपको बता दूं ऑर्गन मीट में मौजूद होता है, बीफ फ्लेवर में बहुत ज्यादा मौजूद होता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद होता है अगर आपने डाइट से लेना, विच इज द बेस्ट थिंग। और आपका गट बैक्टीरिया भी इसको बनाता है, यानी गट स्ट्रॉन्ग तो विटामिन K2 बॉडी में अच्छा होगा। दूसरा इज द विटामिन ई। विटामिन ई आपकी जो ब्लड वेसल वॉल्स है उसकी जो अंदर की लेयर है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, डैमेज नहीं होने देता, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। विटामिन ई आपके पास मैंने पहले भी बात की थी, रेड मीट में बेहतरीन मौजूद है, शेलफिश में बेहतरीन मौजूद है, नट्स, ग्रेन सीड्स में मौजूद है, बट माय फेवरेट सोर्स इज रेड मीट एंड शेलफिश। सो विटामिन ई की भी इंटेक का ख्याल रखें, आपकी सर्कुलेशन बूस्ट रहेगी। वैसे भी विटामिन ई ओवरऑल इम्यूनिटी को भी ऊपर लेके जाता है, आपको कैंसर, डिजीजेस, अल्जाइमर इन सब से भी प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज विटामिन B6, B9 एंड B12। मैंने इसको इकट्ठे एक विटामिन इससे किया क्योंकि आते तो ये बी विटामिन की कैटेगरी में ही है ना। B6, B9 और B12 यानी पायरोक्सिन, फॉलिक एसिड और मिथाइलकोबालामीन, अगर इनके लेवल्स नीचे हों तो जिस्म में एक केमिकल का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है जिसको होमोसिस्टीन कहते हैं, जो कि बॉडी में आपके पास वैसे भी बनता है लेकिन उसने आगे सिस्टीन और मिथ्योनिन और केमिकल्स में कन्वर्ट होना होता है जिनके जिस्म में बहुत कारामत फंक्शंस है, दिमाग में और दिल में खास करके। अब अगर B6, B9 और B12 कम होगा तो ये होमोसिस्टीन इन केमिकल्स में इसकी तब्दील नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लेवल्स ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसकी बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस से, यानी आपकी ब्लड वेसल वॉल्स ब्लॉक हो जाने से, कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस से, दिल की बीमारी होने से, वेसल वॉल्स नैरो होने से। तो बॉडी में होमोसिस्टीन लेवल्स को लो रखने के लिए B6, B9 और B12 का वाफिर इस्तेमाल बहुत जरूरी है। B12 आपके पास होता ही इट्स ओनली विटामिन जो आपके पास सिर्फ एनिमल सोर्सेज में होता है, आपके पास मीट में, चिकन में, फिश में। B9 आपके पास एनिमल सोर्सेज में भी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होता है, अनार और अंजीर और खजूर इन जैसी चीज़ों में भी होता है। और B6 जो है आपके पास वो अगेन आपके पास अंडों में भी होता है, आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स में भी है, आपके पास ग्रेन्स में भी है और आपके पास फिश और चिकन में भी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।